डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम अपनी नई वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। इसमें इंग्लिश का जो बेस होता है, जिस पर इंग्लिश पूरी टिकी हुई होती है, जो हमारा ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम चाहे अपनी स्टोरी बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या हम टीवी में कोई न्यूज़ देखते हैं, उस न्यूज़ को जब आप सुनते हो, स्टोरी बुक को पढ़ते हो, वो जो सारी लाइन्स लिखी होती हैं, वो जो लाइनें होती हैं, वो उनको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो जब तक हम इंग्लिश के इस बेसिक टॉपिक को नहीं समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, तब तक हमें इंग्लिश का जो बेस है वो हमें ठीक से समझ में नहीं आता है। तो आज मेरी ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए सेंटेंस पर लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो से। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप देखिए द सेंटेंस और अर्थ है इसका वाक्य। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं इंग्लिश में, जब हम स्टोरी को रीड करते हैं या कोई भी आप इंग्लिश की किसी भी स्क्रिप्ट को देखते हो, जो कुछ लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है वो कहाँ से शुरुआत होता है? वो लेटर्स से शुरुआत होती है। लेटर्स माने ABC, ये Z तक जो चलते हैं हमारे, ये इंग्लिश के 26 लेटर हैं। लेटर्स से क्या बनता है? लेटर से बच्चों वर्ड्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमने B+A+T BAT बैट, तो बैट हमारा क्या हो गया? वर्ड्स। इन्हीं वर्ड्स से मिलकर के हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। देखिए, दिस इज माई बैट, यह है मेरा बैट। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो आइए हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। आप देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस का मतलब कि जो बात लिखी हुई है हमें उसका अर्थ समझ में आता है, उसकी सेंस क्या है। दिस इज माई बैट, यह मेरा बैट है। व्हाट इज योर नेम, उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका क्या नाम है, वो पूछना चाहता है व्हाट इज योर नेम। तो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद जो है आपको बेस तो एक पता लगा कि सेंटेंस हमारा क्या होता है। सेंटेंस जो है वो किसी भी जो ग्रामेटिकल यूनिट है उसका बेस होता है, और उसी बेस के आधार पर हम आगे चलते हैं। इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास सेंटेंस 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और फोर्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। हम ब्रीफली जो है बोर्ड पे इन सेंटेंस को समझते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में हो, और जब आप इंग्लिश को पढ़ें तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस हो कि मुझे भी इसके बारे में पता है। आइए प्लीज रीड करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में भी समझें, क्योंकि मातृभाषा में जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम आसानी से अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। ये इंटर लैंग्वेज का काम करती है। घोषणात्मक, सकारात्मक वाक्य है, जिसके अंदर हम फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज देते हैं। व्हेन वी आस्क समथिंग असर्ट, जब हम कुछ बताते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं कुछ बता रहा हूं इसके अंदर। मुकेश इज प्लेइंग फुटबॉल, मुकेश फुटबॉल खेल रहा है। बच्चा बता रहा है मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश फुटबॉल खेल रहा है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें असर्ट कर रहा है, बता रहा है। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन कर रहा है, घोषणा कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है।
तो जब भी आप इस प्रकार का सेंटेंस आता है, उसकी आपको पहचान क्या है, उसके पीछे आपको फुल स्टॉप मिलेगा, एक पंक्चुएशन मार्क होता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, ये हमारा फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है और इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में आता है, सकारात्मक वाक्य में आता है, डिक्लेरेटिव वाक्य में आता है। सेकंड पे हम चलेंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें आप कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चंस होता है, जिसमें हम कुछ पूछ रहे हैं और उसका पंक्चुएशन मार्क आपको मिलेगा ये वाला, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब कुछ पूछना, आप क्या पूछ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, इट मीन्स जो वो वाक्य है, वो जो सेंटेंस है हमारा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। थर्ड पे हम देखें इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सिंपल सा जो अर्थ होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक जब हम कोई आदेश देते हैं, कोई सलाह देते हैं, कोई हम प्रार्थना करते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, ओरा। आप ध्यान से देखें, ओरा। ओरा मीन्स ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर रिक्वेस्ट और ए फॉर एडवाइस। मतलब ऐसा वाक्य है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट है, जिसमें कोई एडवाइस है, ऐसे जो सेंटेंस हैं उनको हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कम हियर, यहाँ आओ, शट द डोर, कमांड दिया है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद करो, डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। ये जो 5 के 5 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ये ओरा से रिलेटेड है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इस प्रकार का सेंटेंस जब आप अपनी बुक्स के अंदर देखते हैं, अपनी स्टोरी बुक्स में पढ़ते हैं या टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए ये चीज़ अगर ओरा आप यूज करते हैं तो आप आसानी से पहचान लेते हैं कि दिस सेंटेंस इज द टाइप ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ पे हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी नाम से ही स्पष्ट है, विस्मयादिबोधक। विस्मय, विस्मय हिंदी का जो शब्द है, आश्चर्य, हैरानी, खुशी, प्रसन्नता, उछल-कूद, आपके मन में किसी चीज को देख करके जब एकदम विस्मयकारी स्थिति, आपके हैरानी जब आपको होती है, तो इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें सडन फीलिंग, अचानक आपको कुछ फीलिंग आई है, खुशी की, जॉय, ग्रीफ, सोरो, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें आपको इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग नजर आती है। जैसे जब क्रिकेट में आप बच्चों का बड़ा मनपसंद गेम है क्रिकेट, जब आप शॉट लगता है ना तो बोलते हैं ना व्हाट अ शॉट, तो जब आप बोलते हैं व्हाट अ शॉट, उसके पीछे ये जो वाक्य है व्हाट अ शॉट, ये इसका पंक्चुएशन मार्क है। एक डंडा लगा करके इसके पीछे बिंदी लगाए नीचे, व्हाट अ शॉट, ये वाला पंक्चुएशन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओह नो, ओह नो, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। आप अपनी स्टोरी बुक में से जिसके पीछे ये पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट और फिफ्थ नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव माने ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक माने जिसमें कुछ इच्छा है। इस वाक्य को, इस टाइप के, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर इजीली रिकॉग्नाइज ओनली बाय 2 वर्ड्स, दैट ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग क्या होता है, आशीर्वाद, और कर्स क्या होता है, अभिशाप। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें या तो आशीर्वाद होता है या अभिशाप होता है, इस प्रकार के वाक्यों को आप जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी लंबी आयु करे। विश यू
अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें भी आपको निशान जो है पंक्चुएशन मार्क, ये डंडा, एक डंडे के साथ ये बिंदी लगा करके ये एक्सक्लेमेटरी वाला ये सेंटेंस आपको मिलता है। लेकिन इसमें दो वर्ड है, ब्लेसिंग और कर्स, आशीर्वाद या अभिशाप। तो दिस टाइम देयर इज 5 टाइप ऑफ सेंटेंस वी डिस्कस हियर। आशा करता हूँ कि आपको ये 5 टाइप्स के सेंटेंस जब आप इसकी प्रैक्टिस करें अपनी टेक्स्ट बुक को लेकर के, उसमें जब भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग के अंदर उठनी चाहिए वो ये उठनी चाहिए कि मुझे क्या पता है, ये असर्टिव है, ये इम्पेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरिव है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यदि इंग्लिश का ये बेस आपके समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश के अंदर जो आपकी एक ऑब्स्टेकल होती है, जो आपके मन में इंग्लिश के प्रति जो फियर होता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस तरह से कार्य करेंगे तो इंग्लिश आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। हम आपके कदम से कदम मिला करके खड़े हुए हैं कोविड-19 के अंदर। इस प्रकार का पूरा ध्यान रखते हुए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।